हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारी एमएड एंट्रेंस की क्लास नंबर 7 स्टार्ट होने जा रही है। पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किए थे स्वतंत्र भारत में शिक्षा, और उसमें बहुत ही सारे सब टॉपिक्स भी थे, जैसे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज उसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इनसे बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ताराचंद समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो जो ताराचंद कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1949 या फिर 1950। बताइए जल्दी से, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो आंसर कीजिए। बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा 1949 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मुदालियर आयोग के सदस्य सचिव थे। जो मुदालियर आयोग था उसके सदस्य सचिव, मेंबर सेक्रेटरी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जॉन क्रिस्टी, बी एम.टी. व्यास या फिर ए.एन. बसु। तो वो थे ए.एन. बसु। ठीक है, नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 3, मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त 1950 या फिर 16 दिसंबर 1950 या फिर 20 अगस्त 1952 या फिर 29 अगस्त 1953। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 29 अगस्त 1953। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? द चेयरमैन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड विल बी इलेक्टेड, मतलब कि निर्वाचित, शिक्षा निदेशक, एजुकेशन डायरेक्टर या फिर शिक्षा सचिव, एजुकेशन सेक्रेटरी या फिर प्रिंसिपल। तो कौन होते हैं चेयरमैन सेकेंडरी एजुकेशन के? जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था, मुदालियर कमीशन, उसके चेयरमैन, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, एजुकेशन डायरेक्टर, शिक्षा निदेशक। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, माध्यमिक शिक्षा निम्न के बीच के बच्चों के लिए होनी चाहिए। जो माध्यमिक शिक्षा का जो टाइम पीरियड दिया गया था मुदालियर आयोग द्वारा, वो कितना ड्यूरेशन उन्होंने बताया? ऑप्शन नंबर ए 5 से 10 साल का, या फिर 10 से 16 साल, या फिर ऑप्शन सी 6 से 11, या फिर ऑप्शन डी 11 से 17 साल का। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 11 से 17 साल का टाइम पीरियड था ये। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पॉलिटेक्निक कॉलेजों को इससे जोड़ा जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को किस चीज़ से जोड़ने की बात की थी? स्थानीय विश्वविद्यालय, मतलब लोकल यूनिवर्सिटीज़। ऑप्शन नंबर बी है लोकल सेकेंडरी स्कूल, स्थानीय माध्यमिक विद्यालय, या फिर ऑप्शन नंबर सी है लोकल इंडस्ट्रीज़, स्थानीय उद्योग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उन्होंने बात की थी इसको लोकल इंडस्ट्री से जोड़ने की। ठीक है, स्थानीय उद्योग से। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मुदालियर आयोग का अधिकार क्षेत्र था। मुदालियर आयोग का जो अधिकार क्षेत्र था वो क्या था? मतलब पूरी शिक्षा के बारे में उन्होंने बोला, होल एजुकेशन के। फिर है ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी है माध्यमिक शिक्षा या सेकेंडरी एजुकेशन, एंड ऑप्शन डी है आपका हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। तो जो इनका अधिकार क्षेत्र था वो था माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में मुदालियर आयोग ने अपने सुझाव दिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम को विभाजित किया। मुदालियर कमीशन डिवाइडेड करिकुलम इनटू, कितने ग्रुप में डिवाइड किया था? 5 ग्रुप में, 6 में, 8 में या फिर 7 ग्रुप में? बिल्कुल, इन्होंने 7 ग्रुप में जो है करिकुलम को डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुउद्देश्य विद्यालय खोलने की सिफारिश निम्न में से किसने की थी? जो मल्टीपर्पज़ स्कूल के लिए बोला था वो किस कमीशन ने बोला था? किसने रिकमेंड किया था कि मल्टीपर्पज़ स्कूल खोले जाएं? ऑप्शन नंबर ए है कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर बी इज़ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, या ऑप्शन नंबर
सी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोठारी कमीशन ने ये कहा था। तो इसकी बात जो की थी मल्टीपर्पज़ स्कूल की, वो की थी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 10 है माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में शामिल हैं। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, मुदालियर कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी इसको बोलते हैं, तो इसकी जो रिपोर्ट थी उसमें कितने पेजेस थे? ऑप्शन ए है 244 पेज, ऑप्शन बी है 268, या फिर 256 या 270। तो इसमें थे आपके 244 पेज की ये एक रिपोर्ट थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि का वर्णन किया है। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन डिस्क्राइब्ड सेकेंडरी एजुकेशन ड्यूरेशन एट। कितना माना है उन्होंने? 9 साल, 11 साल, या फिर 10 साल या 12 साल। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी 11 साल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट अ सेकेंड। आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 13 है ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से है, ठीक है। जो नेशनल एजुकेशन कमीशन आया था, जिसको कोठारी आयोग भी बोला गया, 1964-66 में ये आया था। तो ये पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा के लिए संदर्भ की शर्तें क्या थी। व्हाट वाज द टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर नेशनल एजुकेशन कमीशन? क्या थी? प्राथमिक शिक्षा थी, या उच्च शिक्षा, या माध्यमिक शिक्षा, या फिर पूर्ण शिक्षा? तो जो इनकी टर्म ऑफ रेफरेंस थी वो थी पूर्ण शिक्षा या कंप्लीट एजुकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा पर खर्च करने के लिए राष्ट्रीय बजट का कितना प्रतिशत सुझाव दिया था? ऑप्शन नंबर ए 4%, ऑप्शन नंबर बी है 8%, या फिर ऑप्शन नंबर सी 6%, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 10%। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 6% के लिए इन्होंने सुझाव दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कितने प्रतिशत बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा कि एक पूर्ण शिक्षा हो, कि जो माध्यमिक शिक्षा हो एज अ होल एजुकेशन का प्रस्ताव जो है वो कितने प्रतिशत बच्चों के लिए इन्होंने रखा था? 50% के लिए, 70% के लिए, 60% के लिए, या फिर 80% के लिए? बताइए जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 70% बच्चों के लिए इन्होंने ये बात बोली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया? विच कमीशन गेव द सजेशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीनियर यूनिवर्सिटीज़? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में ये आया था। ऑप्शन नंबर बी है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ये 1917 में आया था। ऑप्शन नंबर सी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, 1948-49 में ये आया। और लास्ट ऑप्शन है आपका कोठारी कमीशन, 1964-66। तो जो सीनियर यूनिवर्सिटी के लिए बात की थी, सीनियर यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाए, ये बात की थी आपकी कोठारी आयोग ने। कौन से आयोग ने बात की थी? कोठारी आयोग ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। नेशनल एजुकेशन कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1962-65, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1964-66, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1960 से 62। इसका आंसर तो आप इजीली कर ही सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बिल्कुल 1964-66, ठीक है। कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1964-66 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन? DS कोठारी, या फिर डॉक्टर S मुदालियर, या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली? कौन थे बताइए जल्दी से।
बिल्कुल, राष्ट्रीय आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, आप इनके पूरे नाम भी याद रखेंगे, और जो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना जाकर, क्योंकि उसमें सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कराए गए हैं जो आपके एमएड के एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर आप ये वाली वीडियो करना, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे, तब आप वो सारे पॉइंट एक बार रिविज़न कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, जितना पॉसिबल हो सके प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, थ्योरी पढ़ते रहिए। आपको क्या होगा, प्रैक्टिस सेट लगाने से क्वेश्चन की फ्रेमिंग का पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किन पॉइंटों से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, और इजीली आप फिर कर भी लेंगे। ठीक है, तो पॉसिबल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम निकालिए अपने लिए प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। ठीक है, और बाकी की जो टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं वीडियो में अपलोड कर ही रही हूँ 1 बाय 1 करके, और धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स कवर करा दिए जाएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।